हिंदुस्तान लगातार पक्के सबूत देता है, बताता है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान कहता है जी नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। पाकिस्तान कभी मानता नहीं। कुछ देर पहले पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार आरिफ जमाल ने हमारे सहयोगी राहुल कमल से जब बातचीत की तो उसने कहा, जी मैं दाऊद इब्राहिम से मिला हूं। पिछले 2 दशक से लगातार पाकिस्तान बार बार यह कहता रहा है कि नहीं नहीं, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सरजमी पर नहीं है। आज एक पाकिस्तानी नागरिक, एक पत्रकार, एक लेखक यह कहेगा कि हां, मैं दाऊद से मिला, कराची में मिला। अनीस इब्राहिम, दाऊद का भाई, मेरा पड़ोसी था। आइए हम आपको सीधे वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स लिए चलते हैं, जहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ जमाल। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि आरिफ जमाल 20 साल तक पाकिस्तान में पत्रकार रहे। उन्होंने एक काफ़ी मशहूर किताब कॉल फॉर ट्रांसनेशनल जिहाद, लश्कर ए तैयबा पर यह किताब है। हफीज सईद पर ये एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ ग्लोबल जिहाद पर इनकी पैनी नज़र है। इस वक्त ये अमेरिका में रहते हैं और इस वक्त आरिफ जमाल आज तक के साथ मौजूद हैं। जमाल साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। 20 साल तक आप पाकिस्तान में रहे, पत्रकारिता की। हिंदुस्तान में बार बार ये सवाल उठता रहा है कि क्या पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम रहा करता है? क्या कभी आपको इन 20 सालों में जब आप पाकिस्तान में रह रहे थे दाऊद इब्राहिम से मिलने का मौका मिला? जी, मुझे 2 दफ़ा मुलाकात मेरी हुई और उनमें एक तो कुछ बहुत ब्रीफ थी और एक ज़रा थोड़ी सी लंबी थी। एक कॉमन जर्नलिस्ट फ्रेंड के थ्रू हम मिले थे और मुझे वादा करना पड़ा उनसे पहले कि जो कुछ मैं वहाँ देखूँगा, उनसे सुनूँगा, वो मैं लिखूँगा नहीं उस पर। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ये वादा किया था कि मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। मैंने उनका कोई इंटरव्यू नहीं शाया किया इसीलिए, मगर मेरे पास एक विजुअल है जो शायद कभी मैं इस्तेमाल कर सकूँ। हर एक, और चूँकि सहाफ़ी हूँ तो इसलिए मैं उस वादे का अभी तक पास कर रहा हूँ। लेकिन आज आपने वो वायदा तोड़ा है। आज वो विजुअल आप दर्शकों के सामने रखने वाले हैं। क्या देखा आपने उस वक्त पर? क्या आपके पास कोई तस्वीरें भी हैं और साथ ही साथ जो नज़ारा आपने देखा, क्योंकि आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जो ये मानने को तैयार है कैमरे पे आकर कि हाँ, मैं दाऊद से मिला और वो भी पाकिस्तान में। क्या देखा आपने, बताएं। विजुअल से मुराद ये कि मेंटल विजुअल है, नहीं विजुअल, सॉरी, मैं कहना चाहता था कि मेंटल विजुअल है मेरे पास ये कि वो कैसे रहता था, कैसे होता था वहाँ पे, क्या क्या मैंने वहाँ देखा। अच्छा, थोड़ा आप हमें बताएं कि किस तरह के घर में रहता है, किस तरह की सिक्योरिटी मिली हुई है, उससे मिलना कितना मुश्किल या आसान है आरिफ साहब? वो जी कराची, जी वो कराची का एक बड़ा सा एक महल नुमा घर था और बड़ा काफ़ी लग्जूरियस हर चीज़ थी वहाँ पे। और मैं उनके किसी फैमिली मेम्बर से नहीं मिला उस दिन। और हर तरफ बाहर और मोहल्ले में पूरे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। कुछ आम थे, कुछ वैसे थे। तो जब मैं वहाँ गया तो उनको पता था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं हुआ। मैं सीधा चला गया उनके घर और वहाँ पे मुझे कुछ मिनट इंतज़ार के बाद उनसे मिलवा दिया गया। और लेकिन यह है कि वहाँ हमने कोई ऐसी ख़ास बात नहीं की। ज़ाहिर है कि वो मुझसे कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि वो किस चीज़ में, इलीगल चीज़ में इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिनाई की थी उस वक्त। और मेरा ख़्याल है कि वो बहुत खुश लग रहे थे पाकिस्तान में, बहुत खुश लग रहे थे पाकिस्तान में, आराम से जीते हैं कराची में। बहुत बड़ी बड़ी बातें आरिफ जमाल साहब आप कर रहे हैं आज तक पर, और ये आप अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, इस वजह से ये और भी अहम हो जाता है। ये बताएं कि जब आप दाऊद इब्राहिम के घर में घुसे तो क्या वहां पर पाकिस्तानी सेना तैनात थी? क्या ISI के अधिकारी वहां पर तैनात थे? किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम थे वहां पर? उनमें मैंने तो कोई वर्दी वाला बंदा नहीं वहाँ देखा।
लेकिन एक बात है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम जैसा बंदा या उसके ग्रुप वाले जो बंदे हैं वो पाकिस्तान आर्मी की इजाज़त के बगैर नहीं रह सकते। अगर वो पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर रह रहे होते तो मेरा ख्याल है कि या तो उनको निकाल दिया जाता तो या फिर उनको मार दिया जाता। ये तो बात पक्की है, लेकिन मैंने कोई वहाँ पे वर्दी वाला बंदा नहीं देखा। पाकिस्तान की सेना की इजाजत के साथ ही रह रहा था डॉन, ये आप कह रहे हैं? अगर नहीं होता तो उसे बहुत पहले ही मार दिया गया होता। ये बताएं आरिफ साहब कि क्या वजह है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान इतना प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है? दुनिया भर में दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का दबाव है, संयुक्त राष्ट्र की सूची में वो एक ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। उसके बावजूद पाकिस्तान की आखिर क्या ऐसी मजबूरी है, क्या वजह है कि वो अभी भी दाऊद इब्राहिम को पनाह दे रही है? मेरा ख्याल ये है कि दाऊद इब्राहिम जो है वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है टू यूज़ जिहाद एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स डिफेंस पॉलिसी, उसका हिस्सा है। वो जिहाद में जिहादियों को मदद करते हैं और पाकिस्तान को और भी इस हवाले से डिफेंस में कुछ मदद करते हैं, इसलिए उनको वहाँ रखा हुआ है। उनका बहुत बड़ा गैंग है, ना सिर्फ भारत में बल्कि और भी दूसरे मुल्कों में है। जो लोग पाकिस्तान की रियासत नहीं कर सकती आसानी से वो कर देते हैं। और पाकिस्तानी प्रेस में कई दफ़ा कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की बहुत खिदमत कर रहे हैं, और ये बात मुझे उनके ग्रुप के एक बंदे ने भी कही थी कि हमने इतनी पाकिस्तान की जितनी खिदमत की है शायद किसी और ने की हो। सर, इसके अलावा हमें यह भी पता चला है कि अनीस इब्राहिम आपका पड़ोसी हुआ करता था लाहौर में, उसके बारे में बताया। अनीस दाऊद का भाई है, क्या वो वाकई में आपके घर के सामने ही कहीं रहा करता था? अनीस इब्राहिम लाहौर डिफेंस में रहते थे, और जब मैं था वहाँ तो मुझे बाई चांस पता चला था। मैं इवनिंग वॉक पे निकला हुआ तो मैंने देखा कि एक वहाँ स्ट्रीट में जाना मना था, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्यों ऐसा कौन बंदा यहाँ रह रहा है जिसके लिए इतनी सिक्योरिटी है। तो पता चला कि वो अनीस इब्राहिम है, और उसके बाद फिर मैंने कुछ कॉमन दोस्तों के थ्रू कहा कि इनसे मैंने मुलाकात करनी है, तो वो आसानी से एग्री हो गए 2-4 दिन के बाद सोशली मिलने के लिए, और हमने शाम को एक चिट चैट के लिए मिले थे। वो किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ एक ज़ाती सा एक था कि वो क्यों पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं, क्या उनका बिलीफ सिस्टम है, इस किस्म की लाइट सी कॉन्वर्सेशन थी। आरिफ जमाल साहब, ये सवाल मैंने कई मर्तबा पाकिस्तानी नेताओं से, पाकिस्तान के सैनिकों से, जनरल से, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट से पूछा है। हर मर्तबा लोगों ने कहा कि नहीं, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद नहीं है। ये पहली दफ़ा है कि कोई पाकिस्तानी नागरिक, वो भी एक जाना माना लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, ये कह रहा है कि हाँ, मैं दाऊद इब्राहिम से कराची में मिला, अनीस इब्राहिम मेरा पड़ोसी था, आराम से ये लोग ज़िंदगी बिताते हैं, ISI का प्रोटेक्शन इन्हें हासिल है और इन्हें मिलना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। वाकई में ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आज आपने कही हैं। आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।